हेलो एवरीवन, कैसे हो? सब मजा मस्ती। चलो कुछ पढ़ाई की बात की जाए। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या सब है? फिजिकल स्टेट, वेदर इट इज लिक्विड, ये सॉलिड है, गैस है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होती है, मेल्टिंग पॉइंट कैसे चेंज होती है, इसकी डेंसिटी कैसे चेंज होती है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे इसमें जनरल। तो फिजिकल स्टेट पहला है फिजिकल स्टेट। तो मीथेन से ब्यूटेन तक, मीथेन टू ब्यूटेन ये गैस है। मीन्स 1 कार्बन टू कार्बन नंबर 14 सर 4 आई मीन अप टू ब्यूटेन इट इज गैस रूम टेम्परेचर पे। फिर ब्यूटेन के बाद आता है पेंटेन। पेंटेन से लेकर के हेप्टाडिकेन। हेप्टाडिकेन का फॉर्मूला क्या हो गया? पेंटेन का तो हुआ C5H12 और इसका C17H36। ये है लिक्विड। और C18 ऑनवर्ड्स, ऑक्टाडिकेन ऑनवर्ड्स ऑक्टाडिकेन ऑनवर्ड्स ये सॉलिड है। क्लियर? अब देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी भी साथ में देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ये सब तो गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट का जरूरत ही नहीं है, यहां से स्टार्ट होगा। ये सब रूम टेम्परेचर पे क्या है? गैस है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या होता है? मोलेकुलर वेट बढ़ने से चेंज होता है, बढ़ते जाता है। सॉरी, चेंज होना तो कम भी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे मोलेकुलर वेट बढ़ता जाएगा ये प्रॉपर्टी भी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा। तो इंक्रीज चेंज विथ इंक्रीज ऑफ मोलेकुलर वेट। क्लियर? मोलेकुलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इसमें डेंसिटी भी ऐड कर लो, वो भी इसी तरह बढ़ते जाता है। डेंसिटी भी बढ़ते जाएगा। अब इसमें कुछ क्या होगा? कुछ एक्सेप्शन होगा। क्या क्या एक्सेप्शन है भाई? पहले डेंसिटी को ही देख लेते हैं। डेंसिटी की बढ़ती जाएगी और हेक्साडिकेन के बाद सैचुरेट हो जाएगी, और हेक्साडिकेन की डेंसिटी 0.8। हेक्सा डेंसिटी ऑफ हेक्साडिकेन इज 0.8,
ठीक, इससे ऊपर जाएंगे तो भी इतनी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि अल्केन इज लाइटर देन वाटर। वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो उससे ये हल्की हुई। इसको लिखो आप। It means alkane is LiGH lighter than water. क्लियर? अब बात आती है लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन। अच्छा ये देखो, सब गलत लिखते चला। CH3 CH2 CH2 CH2, ये क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन, एन हेप्टेन, एन हेप्टेन। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से यूनाइटेड कैसे है? कुछ तो बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फिर यूनाइटेड कैसे है मॉलिक्यूल एक दूसरे से? तो दूसरा मॉलिक्यूल लो इसका, हैं? तो आपस में कैसे जुड़ा हुआ है? एक फोर्स है जिसको बोलते हैं वांडर वाल्स फोर्स। बहुत ही वीक वो फोर्स होता है, बहुत ही वीक फोर्स होता है, उसको बोलते हैं वांडर वाल्स फोर्स। तो ये जनरेट कैसे हुआ? अच्छे से समझो आप। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, सबके न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है, चार्ज पॉजिटिव। यहां भी सेम केस है इसमें। अच्छा, दूसरी बात, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, न्यूक्लियस के अलावा क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन है, उस पर चार्ज क्या है? निगेटिव। तो इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और वाइस वर्सा को। तो उसके कारण हल्का सा बॉन्ड फॉर्म होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक बॉन्ड फॉर्म होगा, उसको बोलते हैं वांडर वाल्स फोर्स। तो ये तो फोर्स, वांडर वाल्स फोर्स तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब ये स्ट्रेट चेन होगा। हाइड्रोकार्बन या अल्केन जब स्ट्रेट चेन होगा तो वांडर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा। अगर ये बिखरा बिखरा स्ट्रक्चर रहेगा, ब्रांच चेन रहेगा, तो वांडर वाल्स फोर्स कम होगा। ठीक, तो ब्रांच चेन जो भी होगी उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। ब्रांचिंग will reduce the boiling point and melting point. क्लियर? इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को जितना ब्रांचिंग होता जाएगा उतना कम होता जाएगा। और क्या रह गया इसमें? ये नॉन पोलर है, नहीं? तो सोल्युबिलिटी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, है इट इज नॉन पोलर। तो नॉन पोलर है तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी? solubility, non-polar dissolves non-polar, तो it is soluble
in non-polar solvent like benzene, carbon tetrachloride, CCl4, etc. बेंजीन कार्सिनोजेनिक है, ध्यान रखना। और इनसॉल्युबल किसमें है? पोलर सॉल्वेंट में। इट इज इनसॉल्युबल इन पोलर solvents like water or alcohol. So this is all about the फिजिकल प्रॉपर्टीज। नहीं, क्या क्या हो गया? पहले इसको समराइज कर लेते हैं। 1 to 4 कार्बन एटम गैस है, मीन्स मीथेन टू ब्यूटेन गैस है। 5 से 17 तक लिक्विड है। 5 मीन्स पेंटेन से 17 मतलब हेप्टाडीकेन, वहां तक लिक्विड। उसके बाद C18 ऑक्टाडीकेन ऑनवर्ड्स सॉलिड है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब मोलिकुलर वेट बढ़ने से बढ़ते जाता है। डेंसिटी में क्या है? हेक्साडीकेन पे जाकर के मैक्सिमम हो जाता है, दैट इज 0.8 ग्राम पर ml या पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि एल्केन है, उसकी डेंसिटी वाटर से कम है, वाटर से ये हल्की है। अच्छा, मोलिकुल आपस में जुड़े होते किस बॉन्ड से? वान डर वाल्स फोर्स के कारण जुड़े होते हैं। स्ट्रेट चेन की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, ब्रांच की कम होगी। ये नॉन पोलर है, अल्केन सारे के सारे नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड में सोलुबल होंगे। और नॉन पोलर होने के कारण पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा, जैसे वाटर, अल्कोहल में। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद हो गया, ठीक है। वहाँ रट्टे मत मारना इसमें कि ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, ठीक है। एक बार पढ़ लिया, हो गया। चलो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करो। अगर पसंद नहीं आया तब लाइक नहीं करना है, राइट। टिल देन गुड बाय।